वोट का राज मतलब छोट का राज है कि नहीं। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, कैसे छीनना चाह रहा है। ये लोग वही दौड़ लाना चाहते हैं, गुलाम बना करके रखना चाहते हैं पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को। बिहार में जहां एक और नेता प्रतिपक्ष लगातार घेरे में है, एनडीए सरकार उनको लगातार घेर रही है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष साफ तौर पर यही कहते नजर आए हैं कि जो भी हमने पहले कहा था बिहार में वही हो रहा है। एनडीए जब से सत्ता में आई है तब से वही सारी बातें जो हमने रैली के दौरान, कार्यक्रम के दौरान कहा था, जो भी बातें कही थी, चाहे वो वोट प्रभावित को लेकर हो या शराबबंदी को लेकर हो या फिर गरीबों को लेकर हो, सबको आहत पहुंच रहा है। और बिहार में एनडीए सरकार जब से सत्ता में आई है क्या कुछ कहते नजर आए हैं तेजस्वी यादव, वो आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नब्ज बिहार। देखिए, आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से फिर से ट्वीट किया गया है जिसमें तेजस्वी यादव के कार्यक्रम, पहले जो रैली करते थे, तेजस्वी यादव जनता से संबोधन करते थे, उसको लेकर भी कई बातें सामने आई है, जहां पर वोट चोरी का, वोट अधिकार जो छीन रहा है बिहार में, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने अपनी रैली, अपनी जनसभा में भी कहा था। कई बार वो कहते नजर आए थे कि एनडीए अगर सत्ता में आती है तो वोट चोरी करती ही है। बीच चुनाव भी उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए थे कि एनडीए में वोट प्रभावित किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी ने यह बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद एनडीए में खलबली मच गई। एनडीए के जीतन राम मांझी ही कहते नजर आए थे कि वोट प्रभावित किया जाता है। वही आरजेडी की तरफ से क्या कुछ लिखा गया है वो आपको पहले बता दें कि सबसे पहले आरजेडी की तरफ से लिखा गया, गरीबों के पास वोट अगर का अधिकार नहीं बचेगा तो उनके कष्ट में, जीवन में कोई आशा, आत्मसम्मान और भविष्य भी नहीं बचेगा। मोदी सरकार ने सीधे सीधे गरीबों के वोट अधिकार पर हमला नहीं किया, लेकिन एसआईआर और ईवीएम का दुरुपयोग करते हुए गरीबों का मताधिकार पिछले दरवाजे से ही छीन रही है। उनके वोट डालने को ईवीएम के रास्ते निरर्थक बना रही है। जहां देखिए, आपको बता दें कि जीतन राम मांझी का वो बयान जिसमें वो कहते नजर आए कि 2700 वोट से उनके प्रत्याशी हार रहे थे। उन्होंने डीएम को कॉल करके अपने प्रत्याशी को जितवा दिया, लेकिन इस बार जब 1600 वोट से उनके प्रत्याशी हार रहे थे तो वो उनको पता नहीं चला, जिस वजह से उनके प्रत्याशी जो है वो हार गए। ये साफ तौर पर जीतन राम मांझी ने वोट प्रभावित, वोट चोरी का खुलासा किया, जिसके बाद अब आरजेडी की तरफ से भी ये लिखा जा रहा है और लगातार ये बातें लिखी जा रही है कि गरीबों से और जनता से उनका वोट का अधिकार, जो सबसे बड़ा अधिकार है, वही छीन लिया गया है। और मोदी सरकार और नीतीश सरकार ने गरीबों से उनका अधिकार छीन लिया। एसआईआर हो, ईवीएम हो, सबका दुरुपयोग किया गया है और उनके अधिकार को, मताधिकार को पिछले दरवाजे से ही छीन लिया गया, यानी पहले ही छीन लिया गया। जनता जिनको वोट करना चाहती थी, जनता जिसको वोट दी, उनके वजह से एनडीए सत्ता में नहीं आई है, जबकि एनडीए सत्ता में वोट चोरी कर आई है। और ईवीएम, जिस ईवीएम के द्वारा कई बार बीच चुनाव भी तेजस्वी यादव कई खुलासे करते नजर आए थे कि ये गड़बड़ी की जा रही है, ईवीएम की गड़बड़ी हो रही है, कई कंट्रोल रूम के कैमरे बंद होते थे, तो कई खुलासे तेजस्वी यादव ने पहले भी किया था। इसके साथ साथ एक और ट्वीट आरजेडी की तरफ से किया जाता है जिसमें लिखते हैं कि भाजपा वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सामाजिक न्याय से बहुजन को मिले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बढ़त को मिटाना चाहते हैं। मोदी और अमित शाह मनुस्मृति वाला पुराना दौर लाना चाहते हैं। एनडीए वाले एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। भाजपा ही अति पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों और गरीब को फिर से गुलाम बनाना चाहती है। जहां एक और उन्होंने वोट चोरी की बातें कही, तो अब ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी जो न्याय करते थे, अब उनके न्याय को, सामाजिक न्याय को और उनकी जो बढ़त है बिहार में, उसको भी मिटाना चाहते हैं। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि सब जनता जानती है कि लालू प्रसाद यादव
कितने जो है वो मजबूत पकड़ रखे थे बिहार में, और वहीं मोदी और अमित शाह ने पुराना दौर जो है वो वापस लाना चाहते हैं, जिससे जो भी वर्ग हैं वो सब उनके गुलाम बन जाए। जो अति पिछड़ा वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, दलित वर्ग है, जो गरीब है, सब उनके गुलाम बन जाए। अब आपको सुनाते हैं कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते नजर आए, आप उनके बयान को सुनिए। लोहिया जी तो कहते रहते थे वोट का राज मतलब छोट का राज, है कि नहीं। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, कैसे छीनना चाह रहा है वोट की चोरी करके। यानी आपके अधिकार को ही नहीं बल्कि आपके अस्तित्व को ही मिटाना चाहते हैं ये लोग वही दौड़ लाना चाहते हैं, गुलाम बना करके रखना चाहते हैं पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को। लेकिन महागठबंधन के रहते हम लोग ये हरगिज़ नहीं होने देंगे। देखिए, आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। ये वही बयान है जब वो बिहार में बीच चुनाव के दौरान रैली करते थे, जनसभा को संबोधित करते थे, तभी उन्होंने ये सारी बातें कही थी। चाहे वो वोट चोरी को लेकर हो, गरीबों के हक को लेकर हो, सभी वर्गों के हक को लेकर हो, लगातार तेजस्वी यादव ने आवाज उठाया। लेकिन इसके बाद भी जब महागठबंधन की सरकार नहीं बनी, फिर भी लगातार वो सवाल उठा रहे हैं और एनडीए सरकार को घेर रहे हैं। और एनडीए सरकार में भी अब बड़ी फूट भी देखने को मिल रही है, जहां जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सभी आपस में ही लड़ते नजर आ रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने बड़ा वार किया है। आपने देखा कि कहां क्या कुछ तेजस्वी यादव कहते नजर आए थे, और वही सब बिहार में फिर से देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं नब्ज बिहार।